क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। क्या ऐसा उपाय करें जिससे प्रेमी प्रेमिका के बीच आई गलत फहमी का नाश हो? तो यही है वो उपाय जिसको करने से दोनों के बीच गलत फहमी का नाश होगा। क्या ऐसा उपाय करें कि दोनों के बीच से माया हट जाए? तो यही वो उपाय है जिसको करने से दोनों के बीच माया का नाश हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, आप सब लोग प्रसन्नता से रहें, आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में प्रसन्नता का वट वृक्ष सदा फले फूले, यही हमारी कामना है। आप लोग कभी निराश न हो, कभी दुखी न हो, किसी के जीवन में कोई दुखद घटना न हो, किसी का वियोग किसी के साथ न हो। जिनका जिनसे संयोग है अर्थात प्रेम है, उनका प्रेम सदा सदा के लिए अटल रहे, निश्चल प्रेम रहे। उस प्रेम में कोई छल न हो, कोई कपट न हो, कोई लोभ न हो, कोई माया न हो। क्योंकि यदि प्रेम में माया ने प्रवेश कर लिया अर्थात राग, तो आपका जीवन नरकमय हो जाता है। माया क्या है? जो नहीं है वो है। जैसे सारा संसार नश्वर है, किंतु मनुष्य फिर भी इससे बहुत प्रेम करता है, और सत्य है ईश्वर। तो उसी प्रकार अगर आपके प्रेम में माया ने प्रवेश कर लिया कि जो नहीं है वो आप देखने लगे, अर्थात हमारा प्रेमी किसी से बात कर रहा होगा, आप मन में सोच रही हैं, मन में ही आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, अरे हमारा प्रेमी किसी से बात कर रहा होगा, वो बेचारा पता चला वहां पर जूझ रहा है, अपना वर्क कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, या किसी की प्रेमिका है वो कॉलेज में पढ़ने गई है, आप ये सोच रहे हैं जरूर किसी लड़के से बात कर रही होगी। तो यह है माया। माया का प्रभाव आने पर संबंधों का नाश हो जाता है, क्योंकि माया के प्रभाव होने पर मनुष्य के हृदय से भक्ति का नाश हो जाता है। तो माया जहाँ आ जाती है वहां विचारों का, संबंधों का, सुंदरता का समूल नाश हो जाता है। तो आपके जीवन में माया का प्रवेश न हो, आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाए, आपका जीवन सदा सुखी रहे, इसी कामना, इसी विचार, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक अद्भुत उपाय बताने वाले हैं, जो करने में और दिखने में तो बहुत छोटा और सरल है, किंतु उसका प्रभाव अद्भुत है। छोटी सी एक चींटी, पिपीलिका, बड़े से बड़े विशाल गजराज का वध कर सकती है। उसी प्रकार एक छोटा सा छोटा उपाय बड़े से बड़े असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो आप लोग निराश न हो, बस बताए गए उपायों को करें, वो आपका जीवन अवश्य ही सुख से भर जाएगा। आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी राग रूपी माया नहीं आएगी। क्योंकि माया या राग एक राक्षस ग्रह है, और हमारे देव गुरु है आचार्य बृहस्पति, और आचार्य बृहस्पति की वस्तु है हल्दी। तो आपको इसमें क्या लेना है? इसी हल्दी लेनी है जो बृहस्पति की वस्तु है, और इस उपाय को बृहस्पतिवार को ही करना है। तो कृपा कर जिस दिन भी उपाय करें पूर्ण रूपेण सात्विक रहें। किसी भी प्रकार के तामसी भोजन या तामस वस्तु, सिगरेट, पान, बीड़ी, शराब, अंडा, मछली इत्यादि का सेवन न करें। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है? किसी हल्दी लेनी है और किसी एकांत स्थान में उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना है। कृपा कर पीले वस्त्र धारण कर ले तो अति उत्तम रहेगा। काले, नीले, हरे न पहने, बाकी कोई भी पहन सकते हैं, किंतु पीला या सफेद अति उत्तम रहेगा। पीला वस्त्र धारण करके
उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पर ही बैठ जाएं, किंतु उत्तर की ओर मुंह करके बैठें और थोड़ी सी पिसी हल्दी लें। अब क्या करेंगे, पिसी हल्दी को लेकर अपनी इंडेक्स फिंगर अर्थात पहली उंगली, इस वाली उंगली, क्योंकि बृहस्पति पर्वत यहाँ है, इसके नीचे है, तो हल्दी लेकर यहाँ पर धीरे 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 मले। हल्दी मलते हुए अपने साथी का ध्यान बहुत ही गहनता के साथ करें। वो आपके सामने खड़ा है, आपके सामने आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, आपके सामने बैठा है, आपसे प्रेम की बातें कर रहा है, ऐसा ध्यान करें और हल्दी को यहाँ मलते जाएं। 10 मिनट तक हल्के हल्के मल, इतनी तेज नहीं कि आपकी उंगली ही छिल जाए, हल्के हल्के हल्दी को मलते रहें और 10 मिनट हल्दी मलने के पश्चात आपको धो लें। अगर आपने इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन कर लिया तो आपके साथी को आपका होने से कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों के बीच से गलत फहमियां समाप्त हो जाएंगी, आपके दोनों के बीच से माया मिट जाएगी। तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे प्रेमी प्रेमिका के बीच आए गलत फहमी का नाश हो? तो यही है वो उपाय जिसको करने से दोनों के बीच गलत फहमी का नाश होगा। क्या ऐसा उपाय करें कि दोनों के बीच से माया हट जाए? तो यही वो उपाय है जिसको करने से दोनों के बीच माया का नाश हो जाएगा, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। क्या उपाय करें जिससे दोनों के बीच का भ्रम नष्ट हो जाए? तो यही वो उपाय है जिससे दोनों के बीच का भ्रम नष्ट हो सकता है। तो आप लोग निराश न हो, उठे, उपाय करें, संस्थान में कॉल करें, अनुष्ठान कराएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको छोटे छोटे उपाय प्राप्त होते रहें। लाइक करें और वो भी शेयर करें, इससे अपने साथ दूसरे का भी भला हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।